प्रकार से विजिट करने वाली हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी रहूंगा और चौधरी बलकार जी का और उनकी समस्त कार्यकारिणी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जो इनको ताकत दी है ये प्रधान सेवक की, ये अपने समाज को आगे ले जा करके ले जाने का जरूर काम करेंगे। इनके पास विजन है और जिस इंसान के पास विजन होता है, आपको इस बात का तो भली भांति पता है कि ये परिश्रमी तो है ही है और साथ में एक शब्द है जुझारू। ये जुझारू भी है, खेल जगत से जुड़े रहे हैं, लंबे समय तक इवेंट खेले हैं इन्होंने, पता होता है स्थिति का, अपनी खुद की स्थिति का भी पता होता है। और एक बात और भी है, पूरा समाज बैठा है, ये अक्सर एक बात कहा करते हैं कि मैं कहां खड़ा हूं, ये अपने पे लागू कर लें तो ये बात से हम भी सीखते हैं इनसे बहुत कुछ, क्योंकि इनके मार्गदर्शन में हमने पहले काफी इकट्ठे रहे, चाहे कोई भी राजनीतिक परिस्थिति रही हो, तो फिर भी हमने हमेशा इनसे सीखा है और जो भी निर्णय हुआ समाज का इन्होंने हमेशा नतमस्तक स्वीकार किया है। ज्यादा तो क्या कहूं, आप लोगों को पता है कि इन्होंने 3 चुनाव लड़े, लेकिन आप देखो कई बार हमारे पूर्व में कोई भी है वो विचलित हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा ने इनको एक बख्शीश दी है, इस इंसान का यश कभी प्रभावित नहीं हुआ। आप लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं, ये 2000 का चुनाव हो, चाहे 2009 का कुरुक्षेत्र से चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे स्कोर भले ही 48-48 रहा हो, 12,731 रहा हो और चाहे 9,476 रहा हो, लेकिन ये इनकी हिम्मत भी है, ये विचलित नहीं होते। नहीं तो इंसान क्या हो जाता है, कुंठित हो जाता है कि मेरे पास रिजल्ट नहीं है, मेरे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने पीछे जो समाज में सेवा का ये बीड़ा उठाया, तो ये इसके लिए भी आगे आए हैं, बड़ी चुनौती स्वीकार की है। चुनाव लड़ने से पहले भी अक्सर एक आधी बार बात होती थी तो सोचते थे कि प्रधान जी देखो ये कांटो भरा ताज है, और है भी कांटो भरा ताज, क्योंकि जो थोड़ी सी भी कमी है वो जल्दी मिल जाती है और इंसान की जो अच्छाई है वो दूर तक फैलती तो है, लेकिन उसमें समय लगता है। तो मैं तो ज्यादा क्या कहूं, बस बोलने का मौका दिया कालू भाई ने, आपका बहुत धन्यवाद। कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। एक बार फिर सभी ग्रामवासियों को सादर नमन और प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा कि जो इनका विजन है परमात्मा इनका विजन पूरा करे और जो भी ये ड्यूटी लगाएंगे, किसी भी प्रकार की ड्यूटी, उसमें हम इनके साथ तत्पर मिलेंगे, पूरा सहयोग करेंगे भी, ताकि हमारा समाज तरक्की से आगे बढ़े। एक बात और भी है, कहना चाहूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। रुखसत न जिंदगी के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे, बेहतर यही है आदमी के लिए, बेहतर यही है आदमी के लिए। एक बार और याद आ गई, कहते कि हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, हमारा बहुत सा काम अभी बाकी है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे सारा आसमान बाकी है। बहुत ही हरदिल अजीज आदरणीय चौधरी बलकार जी, समस्त कार्यकारिणी का, समस्त गांव की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। धन्यवाद मास्टर जी का। भाई गुरुओं की शरण में रहेंगे तो आशीर्वाद और सुख शांति समृद्धि ऐसे ही मिलती रहेगी। अभी हमारे एक और वक्ता हैं प्रधान जी, रिक्वेस्ट आपसे की हमारे खजान सिंह मास्टर जी आए और वो भी अपने शुभ विचारों से आए हुए अपने अतिथियों का स्वागत करे। सभी साथी वक्ता जब बोलने आए और जब बोलकर जाए जोरदार तालियों से स्वागत जरूर किया करे भाई सभी। खजान सिंह मास्टर जी। भरा नहीं जो बहावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसे सब देश से प्यार नहीं। बहुत ही मान और सम्मान के योग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं अखिल भारतीय रोड महासभा के नवनियुक्त प्रधान चौधरी बलकार सिंह जी, उनके साथ आए हुए कार्यकारिणी के सभी सम्मानित पदाधिकारी
ये देख ले यहाँ तो नहीं होना बटन बटन ये हो गई जनरेटर चालू कर दो इसमें चालू वगैरह नहीं जनरेटर चालू कर दो कोई नहीं हो सुना बोलता रहो वैसे ही कहा देंगे हम बहुत ही सम्मान के योग प्रधान जी और उनके साथ आई हुई सम्मानित कार्यकारिणी एवं अखिल भारतीय रोड महासभा के सदस्य और मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण, गांव से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों एवं हमारे प्रेस वे भाई जी, आप सभी यहाँ अपने नवनियुक्त प्रधान का स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रधान जी का प्रधान भाग्य प्राप्त हुआ है। से मुख्य कारण ये है युवा रास्ते से नशे की ओर, प्रधान जी का ये मिशन नशे की तरफ अगर वो अपने खेलों की उनको वो समाज दहेज प्रथा की दहेज जो कि समाज के लिए बहुत है, उसकी तरफ भी विशेष ध्यान है। आज हमारे युवा प्रधान जी से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। हेलो हमारे प्रधान जी अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हमारे बीच में आए। मेरे से पूर्व जितने भी वक्ता आए उन्होंने प्रधान जी के विषय में आपको विस्तार पूर्वक बताया। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, प्रधान जी यहाँ आए हैं, हम इनका पूरे गांव की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपना व्यस्त समय हमें दिया है। आज हम सब के लिए गौरव की बात है, क्योंकि कोई भी जाति, कोई भी बिरादरी उसके जो नेतृत्व है उससे जानी जाती है। कहीं भी कोई परिवार है, परिवार का जो मुखिया है उससे उसका नाम जाना जाता है। कोई संस्था है, उसके मुखिया से वो संस्था जानी जाती है। और इसी प्रकार से कोई भी बिरादरी है वो अपने मुखिया से जानी जाती है। आज पूरी बिरादरी ने चौधरी बलकार सिंह जी पर अपना विश्वास जताया है। हमें न केवल आशा है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि चौधरी साहब बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति हैं। इनके विचारों में निस्वार्थ भाव है, समरसता है और भाईचारे की भावना है। इन्हीं भावों को लेकर ये हमेशा आगे बढ़े हैं। इन्होंने मंच से एक ऐलान किया था, आप सभी ने सुना ही होगा, जहां पर लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेता विराजमान थे। उनके बीच में चौधरी साहब ने एक बात कही थी, यह चौधरी बलकार सिंह रोड है, रोड ही रहेगा। इट मीन्स प्रधान जी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक दलदल से ऊपर उठकर समाज की प्रगति के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा इनको निरोगी दीर्घायु दे, ताकि ये अपने अच्छे कार्यों से समाज को और आगे प्रगति की ओर ले चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुण्य प्रधान जी का यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ओम तत्सत, जय राजा रोड। धन्यवाद मास्टर खजान सिंह जी का, जिन्होंने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। अभी हम अपने प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाते हैं और जितनी भी
हमारे अतिथि गण आए हुए हैं, उन सबका स्वागत सुचारू रूप से करते हैं। अभी मैं आग्रह करूंगा मेवाराम जी से, आगे आए मेवाराम जी। चौधरी जसवीर सिंह जी जो हमारे कार्यकारिणी के मेंबर हैं, उनको शोर उठाकर सम्मानित करेंगे। सभी साथी जोरदार तालियां जरूर बजाए। अभी मैं आग्रह करूंगा ताऊ बालकिशन जी से आए, जिसका भी मैं नाम लेता रहूंगा भैया आगे आना है सबने, ये नहीं कि मैं आऊं और ना आऊं। चौधरी महेंद्र सिंह जी आए हुए हैं, उनको चादर उठाकर सम्मानित करते हुए हमारे ताऊ बालकिशन जी। अभी मैं आग्रह करूंगा हमारा बाबा रामपाल, आ जाओ। रामपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो भी चौधरी कृष्ण कुमार जी हमारे कार्यकारिणी के मेंबर हैं, उनको शॉल उठाकर सम्मानित करते हुए सभी साथी जोरदार तालियां भाई। अभी मैं आग्रह करूंगा सुल्तान सिंह जी, आ जाता ना बाबा। सुल्तान सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो चौधरी जोगिंदर सिंह जी को शॉल उठाकर चादर उठाकर सम्मानित करे। साथियों तालियां। अभी मैं आग्रह करूंगा हमारे चंद्रजीत मास्टर जी आगे आए, और हमारे बहुत ही नौजवान साथी हैं अंशु चौधरी जी, जो कि कार्यकारिणी के सबसे यंग पर्सन है। जोरदार तालियां साथियों। चंद्रजीत मास्टर जी को चादर उठाकर सम्मानित करते हुए अभी मैं आग्रह करूंगा राजेश जी आए, और हमारे बड़े भाई चौधरी हरपाल सिंह जी जो कि प्रेस सेक्रेटरी हैं, उनको चादर उड़ाकर सम्मानित करते हुए अभी मैं आग्रह करूंगा सुल्तान सिंह जी कानाराम आगे आए, और हमारे बड़े भाई चौधरी जितेंद्र चोपड़ा जी, उनको चादर उड़ाकर सुल्तान सिंह जी सम्मानित करते हुए साथियों जोरदार तालियां। अभी मैं आग्रह करूंगा सुखबीर जी आए, और हमारे मास्टर जी हैं जो कि कैशियर पद पर हैं, चौधरी जसवीर सिंह जी, उनको चादर उड़ाकर सम्मानित करते हुए साथियों जोरदार तालियां। पीछे सुचारू रूप से चलाते हुए अभी मैं आग्रह करूंगा खजान सिंह मास्टर जी और रघुवीर जी आगे आए, और हमारे बहुत ही आदरणीय वरिष्ठ उप प्रधान चौधरी सुभाष चंद्र नाला जी का शॉल उठाकर सम्मानित करते हुए सभी साथी जोरदार तालियां। अभी मैं आग्रह करूंगा हमारा बाबा चौधरी आत्माराम जी आगे आए। बाबा आत्माराम सो गया। चौधरी हरबत सिंह माला जी, जितेंद्र कुमार, मनोज कुमार, आप ही और तो नहीं, आप प्रधान जी से धन्यवाद करूंगा मैं बाबा आत्माराम जी का। अभी हमारे बीच में मैं आग्रह करूंगा
जनार्दन भाई से आगे आए और हमारे महासचिव पद पर चौधरी मनोज कुमार जी को चादर उठाकर सम्मानित करे। जनार्दन भाई, जोरदार तालियां सभी साथी। अभी मैं प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाते हुए मैं आग्रह करूंगा दलवीर बाबा जी, बलबीर जी और महेंद्र जी आगे आए। सुभाष चाचा चले गए बासी, आज आगा चाचा सुमित सुमित आधा चाचा बासी सुमित याले। अभी मैं आग्रह करूंगा दलबीर जी से, सुभाष जी से, बलबीर जी से, महेंद्र जी से, आज के हमारे मुख्य अतिथि चौधरी बलकार सिंह जी को हमारे लोगों के प्रधान को पगड़ी उठाकर सम्मानित करते हुए एक बार सभी साथी जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी साथी दूर तक आवाज जानी चाहिए भाई। सभी साथी चौधरी दलबीर सिंह जी, चौधरी बलकार सिंह को पगड़ी उठाकर सम्मानित करते हुए धन्यवाद सभी साथियों का, धन्यवाद सभी गांववासियों। अच्छा, 16 उठा दो प्रधान जी, 16 उठा चादर ऑन कर, कैमरा कर। सभी साथी जोरदार तालियां भाई। जनार्दन प्रधान जी एक मिनट सभी खड़े, साथियों का एक फोटो करनी है, खड़ी दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जो कि अपने प्रधान जी का, अपनी बरादरी के मुखिया का मान सम्मान बढ़ाते हुए। प्रधान जी, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, जिस पेटे पर फल लगा पत्थर भी उसी पर लगा। मास्टर जी आप बरादरी के प्रधान हो, कोई मेरे लाइव शेयर करियो। छोटी मोटी बात कह जाए तो इग्नोर करते रही हो, अपना नेकी नीयत और नीति के हिसाब से चलते रही हो। परमात्मा शुक्र रखा कि तक बचावेगा अपना। क्या लेने थे और हमारे कार्यकारिणी के साइड में खड़े हो, या बीच में एक साइड में इधर आ जाओ। तो भी मिल गई। ओहो भाई, एक बार कर पाल कौन ना छोड़ का नोट कर कोई सफाई नहीं रहा, खाता ही नहीं रहेगा ना वो। अभी मैं आग्रह करूंगा, हमारा छोटा भाई है, हमारा बहुत ही नौजवान साथी चौधरी अंशुल चौधरी जी आए और अपने विचार रखे। जोरदार तालियां सभी साथी। देखो भाई, ऐसा ये अंशुल चौधरी करनाल से है। इसने जितनी हमारी कार्यकारिणी के मेंबर है ना, जो कार्यकारिणी के मेंबर बने रहे, उनका सबसे ज्यादा वोट अंशुल चौधरी करनाल ने दी। कितनी है? 18 वोट इन ली, बाकी कोई 14 बा, कोई 10 बा, कोई 12 बा, कोई 11 बा। इन्हें सबसे ज्यादा वोट ली। बहुत लोकप्रिय छोरा है, बहुत काम करेगा। धन्यवाद जी, आप सबका आशीर्वाद है ये जो मिला है हमें। आदरणीय अखिल भारतीय रोड महासभा के प्रधान चौधरी बलकार सिंह जी व हमारी समस्त कार्यकारिणी, सम्मानित मंच व
आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हमारे गांव जडोला के सारे ग्रामवासी, सबसे पहले तो आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद है कि आपने इस प्रकार का हमारे लिए कार्यक्रम आयोजन किया। और इस कार्यक्रम का मतलब खाली ये नहीं है कि यहाँ कोई सम्मान समारोह ही है, इसी सम्मान समारोह के साथ ही हमारे समाज के जो हमारे व्यक्ति हैं, जो हमारे रोड महासभा से जुड़े हुए हैं, उनसे मिलने का भी एक किस्म का ये कार्य हमारा कार्यक्रम बनता है। हमारे रोड महासभा के प्रधान जी चौधरी बलकार सिंह जी के बारे में हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि उनसे हमारे समाज को बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद उनसे ही होती है दोस्तों जिनके ऊपर हमें विश्वास होता है, उम्मीद उन्हीं के ऊपर रखी जाती है। तो बलकार सिंह जी से हमें बहुत उम्मीदें हैं, पर उनके उम्मीदें हम अपनी जब ही पूरी कर पाएंगे, हमारी कार्यकारिणी, हमारे प्रधान जी, जब उन पे आप 3 साल विश्वास बनाए रखेंगे। क्योंकि विश्वास आपको बनाना होगा, आपके लिए कार्य हमारे कार्यकारिणी पूर्ण रूप से करेगी। 3 साल का जो हमारे कार्यकाल होगा उसमें आपको बस 2 ही चीज हम पे बना के रखनी है, एक सब्र है, एक विश्वास है। बाकी हमारे प्रधान जी 25 साल से सारा कुछ देख चुके हैं, सारा एक्सपीरियंस है। आपने धर्मशाला छोड़ो, आप सारा कुछ समाज को चमका देंगे, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा इसके लिए। इसके बाद बात आई थी, हमारे सरपंच साहब ने भी कहा कि हमारी समाज में कुछ बुराइयां हैं, उन सामाजिक बुराइयों के ऊपर बात चल रही थी। तो कुर्तियां भी कह सकते हैं उसको, कुर्तियां हैं। इस एक कुर्तियां तो अब आपने हमारे सबके घर में फैली हुई है। हमने ये चीज देखी होगी कि हमारे घर के बच्चे सब विदेश में, आजकल सबके आसपास के हमारे बच्चे विदेश चले गए। विदेश जाके उन्होंने 24 घंटे में से 18 घंटे करके मेहनत करके पैसा कमाया, और हमने यहाँ क्या किया, मेरे जैसे भाई ने क्या करेगा, उनसे यहाँ रह गया। भाई पड़ोस में देखा, भाई पड़ोसी का तो बाहर का पैसा आ रहा, काली स्कॉर्पियो ले ली, एक बुलेट ले ली, बस है ले, मैंने मेरी इसमें बुलेट ले ली, स्कॉर्पियो ले ली। इससे तरक्की थोड़ी होगी, ये तो देखा देखी है तो पता नहीं आदमी उजड़ भी जाएगा। ये तरक्की नहीं है, ये तो देखा देखी है। इससे समाज में विश्वास नहीं बढ़ता, इससे समाज में दुर्भावना बढ़ती है। ये दुर्भावना क्यों बढ़ रही है? हमारे कारण बढ़ रही है। हम सोचते हैं कि हमने एक स्कॉर्पियो ले ली, एक बुलेट ले ली, और एक ज्यादा कर एक कोठी अपनी चमका ली, बस इसको हमने अपनी तरक्की मान लिया। यही बात है कि नहीं बात है? तो फिर ये तरक्की थोड़ी है, तरक्की तो बहुत आगे तक लेके जानी है हमने। जो हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके पैसों का सदुपयोग करना है हमने। खाली ये नहीं है कि भाई गाड़ी घोड़ा लिया और अपना पैंट छुड़वा कर आऊं था बैठ के धोले कपड़े पहन का। ये तो आदमी पता नहीं क्या क्या कर रहे, सारे तरीके के काम कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक बुराइयां जो हैं इस प्रकार की, ये खाली रोड महासभा का काम नहीं है, ये आपको भी करना होगा। आपने घर घर तक, जब अपने घर से हम शुरुआत नहीं करेंगे, रोड महासभा तो बोल के चले जाएगी, अपने गांव में बुला लो, दूसरे गांव में बुला लो, बता के चले जाओगी। लेकिन आपको अप्लाई तो अपने पर खुद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब तक आप अपने घर में अपन इसको यूज नहीं करोगे, अभी सोचोगे कि नहीं भाई अब कार लेना था बढ़िया, हम अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर ला, जमीन ले ला, कुछ और कर ला, या कार की जरूरत है कार भी ले। लेकिन यूं थोड़ी देखी भाई आंधी चला कर रखी, जो से आजकल चल रही है अपने समाज में, ये चलाओ। तो इन चीजों से बचना चाहिए। एक और चीज है, मैं कोर्ट में देखता हूँ, अपने समाज में भी है ज्यादा, दूसरे समाज में भी आजकल तो, लेकिन अपने समाज में एक चीज है कि हमारे बच्चे विदेश चले गए, हमने विदेश में ही अपनी गुड़िया के रिश्ता देख लिया, वो भी विदेश चले गई, रिश्ता हो गया, बढ़िया ब्याह हो गया, दोनों बाहर चले गए। लेकिन किन्हीं कारणों से उनके रिश्ते वहां बन नहीं पाया, और वो वहां फोन कर देते हैं अपने घर वालों को भी, मारे नहीं बढ़ती और मारे तो तलाक करा दो। यही बात है कि नहीं? है कि नहीं? तो साल से पहले अपने रिश्ते टूट जा, साल से पहले तो कानून भी परमिशन नहीं देता तलाक की। कोर्ट भी ये कहते हैं कम से कम 1 साल तो साथ रहो जब भी तलाक देंगे, एक साल अलग रहो जब तलाक देंगे। लेकिन हम कोर्ट में देखते हैं हमारे लवे अपने समाज के भी आवा, हर समाज के आवा, ये कहते ना भाई इनका तो बस निपटारा करवा दो, चाहे जिस तरह मर्जी करा दो, जिस तरह मर्जी किस तरह करवा दो भाई। तो इन चीजों को समझाओ, अपने बच्चों को हमें समझाने की जरूरत है। कोई 6 महीने में जो आजकल 2 महीने में हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इनको आप रोकेंगे जब हम इसके लिए रण मिल के जोड़ लावेंगे। खाली रोड महासभा के कहने से नहीं होगा, हमारे बलकार सिंह जी के कहने से नहीं होगा। ये सारे समाज के लोग जब रण मिल के, हमारे सरपंच साहब है जब जिम्मेवारी उठेंगे कि भाई इस गांव की जिम्मेवारी मेरी है, भाई हमारे पंचायतियों की है कि हम किसी के रिश्ते खराब नहीं होने देंगे,
तो तब ये रिश्ते बढ़ेंगे। और इन चीजों की आजकल बहुत जरूरत है। वो कोई बुरी बात लगी हो तो उसके लिए माफी। धन्यवाद आपका इतना सम्मान देने के लिए। धन्यवाद अंशुल भाई। अभी प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाते हुए मैं हमारे प्रेस सेक्रेटरी चौधरी जितेंद्र चोपड़ा जी से आग्रह करूंगा कि वो भी आए और अपने बारे में अपने विचार रखें। चौधरी जितेंद्र जी। नमस्कार जी। ओम तत्सत। ओम गुरु जी। मैं धन्यवाद सबसे पहले करना चाहूंगा मंच का संचालन कर रहे मेरे भाई कालू सरपंच जी का। उसके पश्चात मंच पर विराजमान अखिल भारतीय रोड महासभा के यशस्वी प्रधान हमारे समाज के सेनापति माननीय बलकार सिंह जी पुंडरी, वह हमारे साथ आई हुई समस्त कार्यकारिणी व पदाधिकारीगण, मैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से समस्त ग्राम जडोड़ा की भूमि को प्रणाम करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने हमें मान सम्मान बख्शा, हमें अपने बीच में बुलाया। हमारे बीच में चौधरी गुरबचन सिंह जी जडोड़ा, हमारे बीच में चौधरी जय भगवान जी जडोड़ा, चौधरी जोगिंदर जी, और इस गांव से कुछ डेलीगेट साथी थे, जयपाल जी, मुल्तान जी, रामपाल जी, सुभाष जी और विनोद जी, और भाई संजू जडोड़ा। आप सभी का भी विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और हम सभी को आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं जितेंद्र चोपड़ा करनाल से इस बार प्रेस सचिव प्रचार मंत्री की जिम्मेवारी मुझे मिली है। मैं धन्यवाद करूंगा पूरे समाज का और ऋणी भी रहूंगा कि आप सभी ने मुझे प्यार बख्शा, मान सम्मान बख्शा। हमारी महासभा की कार्यकारिणी को बहुत प्यार और मान सम्मान मिल रहा है। हम लोगों को गांव गांव में बुलाया जा रहा है, हमें अपना स्नेह दिया जा रहा है, प्यार दिया जा रहा है। जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उतनी ही जिम्मेवारी हमारे ऊपर भी आ रही है। लेकिन मैं धन्यवादी हूं पूरे समाज का कि हम आए, ऐसा सेनापति हमें मिला जिसका विजन भी क्लियर है और जिसका मिशन भी क्लियर है, जो पूर्व में यह साबित कर चुके हैं कि समाज सेवा के लिए किसी पद का होना को बहुत जरूरी नहीं, समाज के बीच में रहकर भी सेवा की जा सकती है। और पुंडरी हल्का तो भलीभांति परिचित है चौधरी बलकार सिंह जी से, जो पिछले 25 वर्षों से निरंतर आपके बीच में है और निरंतर समाज की सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। परमात्मा आपकी जुबान पे सरस्वती बिठाए और आने वाले विधायक चौधरी बलकार सिंह जी हो। मैं चलो देखिए, ये भावनाएं हैं आप लोगों की जो बीच बीच में से निकल के आती है, शायद इन्हीं के ये आपका प्यार ही है चौधरी बलकार सिंह जी के लिए। हमारा समाज, हमारी जो ये कार्यकारिणी है निरंतर लोगों के बीच में जा रही है। जितना हम लोग जा रहे हैं उतना ही विश्वास लोगों का हमें मिल रहा है, उतनी ही आशाएं भी हमारे साथ जुड़ती जा रही है। लोग सोच रहे हैं कि आने वाले समय में ये लोग महासभा के लिए बहुत ही कार्य करके दिखाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रचार मंत्री होने के नाते हमारी महासभा की कमेटियां बन चुकी हैं, हमारा काम भी शुरू हो चुका है। लगभग सभी धर्मशालाओं के अंदर हम लोग काम शुरू कर चुके हैं और कुछ धर्मशालाओं की हालत ऐसी है जिनके काम जल्दी शुरू हो जाएंगे। हमें विरासत में क्या मिला उसके बारे में जो आंकड़े हमारे पास है वो प्रधान जी आपको बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, तो हमें क्या मिला वो प्रधान जी आपको बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि समाज हमें यदि 100 रुपए देगा तो मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं अपने प्रधान जी और अपनी कार्यकारिणी की तरफ से 99 नहीं लगेगा, वो पूरे 101 होकर के लगेगा। हमारी मीटिंग्स में सबसे पहले मैं अक्सर हर जगह में बता रहा हूं कि हमारी मीटिंग के अंदर जो सबसे पहला फैसला हुआ था, प्रधान जी ने जो फैसला किया कि हमारे कार्यकारिणी कोई भी व्यक्ति महासभा के पैसों से अपने ऊपर कुछ भी नहीं खर्च करेगा। महासभा के अंदर जो भी खाना पीना होगा हम लोग स्वयं अपनी जेब से वहन करेंगे। महासभा के काम से कहीं भी जाएंगे तो अपने तेल से जाएंगे। उसके साथ साथ हमारी नीयत बहुत साफ है, प्रधान जी की नीयत बहुत साफ है। मैं आप सभी के बीच में पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी प्रधान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे।
आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग 3 साल के बाद आपके बीच में आए तो यही मान सम्मान, यही प्यार हमें मिले और इन रोड भवनों की कायाकल्प होती हुई आपको दिखाई दे। मैं एक शिक्षक हूं, पूर्व में एडवोकेट भी रहा हूं। कुछ पंक्तियां मैं लिखता हूं तो कुछ पंक्तियां मेरी जो मैंने लिखी हुई मैं प्रधान जी को समर्पित करता हूं अपनी कार्यकारिणी की तरफ से। तू बढ़ा तो हम बढ़े, तू थका तो हम थके और तू चला तो हम चले, तू रुका तो हम रुके। तो प्रधान जी मैं तो यही कहना चाहूंगा, आपका साहस हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे, आप रुकेंगे तो हम रुकेंगे और आप थकेंगे तो हम थकेंगे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि 21 मेंबरों की इस कार्यकारिणी में 20 व्यक्तियों की तरफ से हम आपको न थकने देंगे न रुकने देंगे, सिर्फ बढ़ने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत। ओम गुरु जी। धन्यवाद मास्टर जी का। अभी मैं आग्रह करूंगा हमारे मास्टर जी चौधरी जसवीर सिंह जी आए, जो कि हमारे कैशियर पद पर हैं, और अपने विचार रखें। हमारी अखिल भारतीय रोड महासभा के प्रधान सेवक, जो हमारी बरादरी ने प्रधान सेवक जी को एक उपाधि दी है दानवीर कर्ण के रूप में, मैं अपनी तरफ से और अपनी समस्त कार्यकारिणी की तरफ से सबसे पहले तो ग्राम पंचायत जडोड़ा के सरपंच संजीव जी का और गांव के सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं जो आपने हमें यहां बुलाकर इतना मान सम्मान दिया है। मैं अखिल भारतीय रोड महासभा के खजांची के रूप में आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, सिर्फ आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि हमारी बरादरी का जो पाई पाई का हिसाब है उसका आपके सामने हर समय हर वक्त प्रस्तुत करने के लिए कोई भी भाई किसी भी समय कभी भी एक फोन करके मेरे से जवाब मांग सकता है, हिसाब मांग सकता है। मैं इसके लिए पूरी बरादरी को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी पाई पाई का जो हिस्सा है, आपकी मेहनत की कमाई का जो हिस्सा है, जो आपने हमारे बुजुर्गों ने इकट्ठी की हुई है या इकट्ठी की जाएगी, उसका एक एक पैसा बरादरी की उन्नति, बरादरी के उत्थान और बरादरी की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं, क्योंकि जो हम आप सभी डेलीगेट्स ने, समाज के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है ये जिम्मेदारी देकर, क्योंकि लगभग हमारी जो जनसंख्या है वो 10 लाख के आसपास है। उन 10 लाख में से लगभग जो लाइव मेंबर हमारी रोड महासभा के लगभग 10,000 के रूप में है। तो सभी जो हमारी बरादरी के बुजुर्गों ने, लाइव मेंबर ने, और उन लाइव मेंबर ने 300 डेलीगेट्स को चुना है। उन 300 डेलीगेट्स ने अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल करके हमारी 21 सदस्यीय जो कार्यकारिणी चुनी है। तो मैं उसके लिए सभी डेलीगेट्स का और समाज के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने एक सशक्त नेतृत्व चौधरी बलकार सिंह जी के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में हमारी बरादरी को दिया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता है कि हमारा जो नेतृत्व है एक सुरक्षित हाथों में है और बलकार सिंह जी का जो विजन है, वो मिशन है, वो बहुत ही आगे के बारे में सोचते हैं। तो वह एक बार फिर अपनी समस्त कार्यकारिणी की तरफ से हमें यहां बुलाकर इतना मान सम्मान देने के लिए, हमारा आदर सत्कार करने के लिए धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपको साथ लेकर, आपका विश्वास लेकर, आपका अनुभव लेकर समाज में फैली हुई बुराइयों को और समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। और आज जो हम आपके बीच में आए हैं, क्योंकि हम जगह जगह पर जाकर जो हमारा उद्देश्य है वो सिर्फ मान सम्मान करवाना ही नहीं है। आज हम आपके बीच में आए हैं, प्रधान जी आपको समाज के बारे में, समाज में आगे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार विमर्श करने आए हैं।
तो हमारे प्रधान जी आपसे हर विषय पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। आप भी उनके बारे में अपनी राय खुलकर प्रस्तुत कीजिए कि आप समाज के बारे में क्या बेहतर सोच सकते हैं। वो आपके सुझाव हमारे लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे, हमें उन सुझावों पर काम करने का मौका मिलेगा और हम उन सुझावों को साथ लेकर अपनी बरादरी को, अपने समाज को एक बेहतर समाज बनाएंगे। तो मैं एक बार फिर समस्त ग्रामवासियों का हमें यहाँ बुलाकर मान सम्मान करने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। ओम तत्सत, ओम गुरु जी। धन्यवाद मास्टर जी। अभी मैं आग्रह करूंगा हमारे वरिष्ठ प्रधान चौधरी सुभाष चंद्र महला जी, वो भी आए और अपने विचार रखे। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य हमारे प्रधान सेवक, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दानवीर चौधरी बलकार सिंह जी, साथ में समस्त पदाधिकारी, कार्यकारिणी और जितने भी यहाँ पर हमारे डेलीगेट भाई बैठे हैं, नजदीक कर लो। हमारे सरपंच संदीप कालू भाई जी और पूरी जडोला गांव की सारी सरदारी, आसपास से आए हुए जितने भी हैं, हम सभी का यहाँ पहुँचने पर सभी का धन्यवाद भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं और बहुत अभिनंदन करते हैं जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया। सभी को मेरा ओम तत्सत। ओम गुरु जी, ओम गुरु जी, ओम गुरु जी। मैं एक ही बात सबसे बड़ी कहना चाहूँगा, सभी मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, हमारे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, तो अपने बच्चों में संस्कार दे। जब हमारे बच्चों में संस्कार होगा सब कुछ सही होगा। जब हमारे बच्चों में संस्कार भी नहीं होगा तो कुछ ही नहीं होगा। बच्चों में संस्कार होंगे तो शिक्षा भी आएगी, और शिक्षा आएगी तो व्यापार भी आएगा, व्यापार आएगा, शिक्षा के साथ साथ नौकरी भी आएंगी, और हमारे हर प्रकार के धंधे आगे बढ़ेंगे। और मेरी बार बार यही प्रार्थना है, सभी अपने अपने गांव में अपने अपने परिवार पे ही ध्यान दिया जाए हमारे संस्कारों का, तो हमें कामयाबी मिलेगी। इसके साथ साथ दहेज प्रथा एक ऐसी बुरी बीमारी है जो दोनों घरों को तोड़ देती है, आगे वाले को भी पीछे वाले को भी। जब जिसने अपनी बेटी दे दी तो दहेज पर और बाकी क्या रह गया। बेटी ही सब कुछ धन है। इस पे हम सब ने विचार करना है, हम सब ने ध्यान देना है दहेज प्रथा के। और नशा, जैसे मास्टर जी ने बताया था कि हमारे बच्चों में नशा हमें दूर तोड़ी लेके गया हुआ है। हम सभी से बार बार प्रार्थना करेंगे, अपने अपने बच्चों पे हम ध्यान देंगे तो साथ में पड़ोस वालों को भी ध्यान जाएगा। जब ये 3-4 चीज हमारे बीच में आ गई, शिक्षा आ गई, दहेज प्रथा की बुरी बीमारी दूर हो गई, तो हम सबको मिलकर अपने समाज की सेवा का बहुत बहुत मौका मिलेगा और सभी समाज की सेवा करेंगे। सभी को मेरा ओम तत्सत, नमस्कार। धन्यवाद प्रधान जी का। अभी मैं अनुरोध करूंगा बलवान जी और साथ में बैठे सुल्तान जी आके आए, और इधर से जोगिंदर जी और ताया पाल्लाराम जी आगे आए, सुमित आगे आए और प्रधान जी को गुरु जी की प्रतिमा देकर सम्मानित करे। बताऊं, सारे खड़े करके एक फोटो चाहिए, वो कराओ। रोडों के प्रधान भाई बलकार जी को जगत गुरु स्वामी गुरु परमानंद जी की प्रतिमा देकर सम्मानित करते हुए एक बार सभी साथी जोरदार तालियां जरूर बजाएं। मैं आग्रह करूंगा कि वो भी आए और अपने बारे में और इस रोड समाज के बारे में जो भी अपने विचार अपने देने हैं, अपने विचार साझा करें। चौधरी बलकार सिंह जी।
माननीय आज के इस समारोह के आयोजक जडोला गांव के सरपंच चौधरी संदीप सिंह जी उर्फ कालू, मेरे साथ आई हुई सभी अखिल भारतीय रोड महासभा की कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारी, बहुत ही माननीय हमारी रोड महासभा के सभी डेलीगेट्स, चौधरी गुरबचन सिंह जी, मास्टर जय भगवान जी, चौधरी जयपाल जी, चौधरी रामपाल माली जी, मुल्तान सिंह जी, विनोद जी, सुभाष वकील जी और बहुत ही प्रतिष्ठित व सम्मानित ग्राम जडोला के सभी सम्मानित बुजुर्गों, प्यारे बच्चों और मीडिया के भाई, सर्वप्रथम मैं सभी ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो आज अखिल भारतीय रोड महासभा की समस्त कार्यकारिणी का जो मान बढ़ाया, सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ जी गुरु जी की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से सभी ग्रामवासियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस नगर खेड़े में 36 बिरादरी का भाईचारा और प्रेम बना रहे। आज पूरे समाज ने, रोड समाज ने आपके इस भाई को एक सेवा का मौका दिया है, एक प्रधान सेवक के पद पर नियुक्त करके। आपका ये भाई परमात्मा से डर के एक बात अपने समाज के बीच में कहता है कि बड़ी साफ नीयत का भाई है आपका और बड़ी ईमानदारी से मेहनत करेंगे समाज के लिए, बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे समाज के हित के लिए, समाज के काम के लिए, चाहे वो युवाओं के भविष्य की बात हो, चाहे बुजुर्गों के धरोहर की बात हो। बुजुर्गों की धरोहर हमारे पास है, भवनों के रूप में है या हमारे जन्म के रूप में है, हम इसका भी मान बढ़ाएंगे। काम बहुत है, जिम्मेवारी बड़ी है। चुनाव से पहले बहुत से भाई मुझसे कहा करते थे कि बलकार देख के कदम बढ़ाना, ये कांटों का ताज है, तलवार की धार पे चलने के बराबर है। और एक भाई ने तो मुझे यहां तक कहा था, अभी तो तू 1.25 मन का है, अगर यहां गड़बड़ कर दी तो 1 किलो का रह जाएगा। और मैंने उस भाई को एक जवाब दिया था कि देखो अभी तक तो मैं पंच भी नहीं बना, तो मैं किलो का ही हूं। तो 1.25 मन का तो आप समझते होंगे, मैं तो अपने आप को किलो का ही समझता हूं। किलो से कम होने वाला नहीं, ईमानदारी से सेवा करूंगा, मेहनत करूंगा, बुराई से डरता नहीं। और यही आज मैं अपने पूरे समाज में भी यही बात कहता हूं, जितने भी हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, चाहे वो धनवान हैं, चाहे वो विद्वान हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, उन सब से एक ही प्रार्थना मैं करता हूं हर सभा में, ऐसे ही महासभाओं के अंदर, कि बुराई से डरना नहीं। बुराई को खत्म करना है तो बुराई में जाना पड़ेगा। नाली की गंदगी साफ करनी है तो छींटों से डरना नहीं। अगर छींटों से डरोगे तो नाली कभी साफ नहीं कर पाओगे। आज जो त्रुटियां समाज में आई हैं, कोई छोटी मोटी कमियां समाज में आई है, उसका अगर कोई कारण है तो हम सब वही लोग हैं जो प्रतिष्ठित हैं, जो समझदार हैं, जो विद्वान हैं, वो इससे दूर हटते जा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। वो जिम्मेवारियां नहीं लेना चाहते। वो इस बात से डरते हैं कि हम यहां जाएंगे कहीं बुराई ना सिर में पड़ जाए, बुराई गले में ना आ जाए।
इसलिए वो अपने घरों में बैठ गए इन बुराइयों से डर के। और अगर बुराइयों से डर के अच्छे व्यक्ति घरों में बैठ जाएंगे तो फिर बुराई ही आगे बढ़ेगी। बुरे लोग आगे आएंगे, बुराइयां आगे आएंगी और बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। तो इसके अगर दोषी हैं तो हम खुद हैं। हमें दूसरों को दोषी कहने से पहले अपने अंदर झांकना होगा कि हम अपनी जिम्मेवारी कितनी निभा रहे हैं। समाज के बड़े लोग सिर्फ अपने परिवारों में उलझ के बैठ गए। जब ये चुनाव चल रहा था, मैं चुनाव में अक्सर सब जगह जाके यही कहता था कि भाइयों, सबसे पहले इस चुनाव को समझो कि ये चुनाव किस चीज का है और किस लिए हो रहा है और इस चुनाव का महत्व क्या है। इस चुनाव का, इस महासभा का आप चुनाव कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो। सबसे पहले तो यह समझना, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ के अपने मत का प्रयोग करना, मित्रता से ऊपर उठ के अपने मत का प्रयोग करना। आप यह सोचना कि हमारे समाज का हित किसको वोट करने में है। ये उस वक्त हम कहा करते थे। आज भी बात वही की वही है कि जो ये महासभा बनी हुई है, इसके पास कोई सरकारी ताकत नहीं है। कोई ये कोर्ट नहीं है कि किसी को सजा सुना देगी। कोई ऐसी सरकारी ताकत नहीं है कि किसी पे एफआईआर दर्ज करा देगी। भाईचारा ही तो है। तो ये महासभा जो है, ये आपके बीच की ही कड़ी है। ये तभी कामयाब होगी, तभी इसको सफलता मिलेगी जब सब आप इसके सहयोग में रहोगे। वो सहयोग किस तरह का हो? कोई विद्वान है, वो अपने ज्ञान का दान दे। कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो अपना ज्ञान का दान दे। वो महासभा के अंदर सुझाव दे कि इस तरह से हम कार्य करेंगे तो हमारे समाज की बुराई खत्म हो सकती है। कोई अथा धनवान है, वो धन का दान दे कि इस धन से हमारी धर्मशालाएं ठीक हो सकती हैं। हम किसी गरीब बच्चों के जो आर्थिक तौर पे कमजोर परिवार है, हम उनकी मदद करें ताकि वो परिवार भी ऊपर उठ के आए, क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा है। कोई भी समाज आगे जब बढ़ता है जब उसका हर प्राणी आगे बढ़ता है। परिवार के 4 सदस्य हैं, 3 आगे निकल गए, 1 पीछे रह गया, तो परिवार आगे नहीं गया। फर्ज बनता है उन 3 भाइयों का भी कि उस चौथे भाई की भी मदद करें। प्रयास तो करें। एक भाई 1000 रुपए रोज कमाता है, एक भाई की क्षमता 100 रुपए की है, तो 1000 वाला अगर 100 रुपए उस भाई की दे के मदद करके उसको आगे बढ़ा देगा तो कोई बुरी बात नहीं है। ये इंसानियत भी कहती है इस बात को। आज हाथों में मेहनत कर रहे हैं। बहुत से भाई तो अपने 3-3, 4-4 साल के बच्चों को छोड़ के भी गए हुए हैं। बहुत से भाई अपने 70, 80 वर्ष के बुजुर्गों को भी छोड़ के गए हुए हैं। 18 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे वहां काम करते हैं। 7 दिन का खाना एक दिन बनाते हैं और वो 7 दिन तक उस खाने को खाते हैं। एक कमरे में 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे, 9 नौजवान रहते हैं। आप सबके जहन में यह बात होनी चाहिए कि जो वहां से जो पैसा आ रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कैसे किया जाए। उस पैसे को ऐसी जगह लगाया जाए कि वो पैसा बढ़ के हमारे पास आए। 100 रुपया आया है तो आप उस पैसे को इतनी समझदारी से खर्च करेंगे, इसके 100 के 200 कैसे बनाएं। रोटी तो उससे पहले भी खा रहे थे आप लोग, जब तक वो कमाई हमें नहीं मिल रही थी। खाना हम तब भी खा रहे थे, तब भी हम घरों में ही रह रहे थे, तब भी हम गाड़ियों में चल रहे थे। फर्क क्या था? जब जरूरत की जगह पे खर्च करते थे। आज बिना जरूरत की जगह खर्च कर रहे हैं। जिस चीज की जरूरत नहीं, आज वहां पैसा लगा दो। मकान बनाइए, सुंदर मकान बनाइए, आपका ये भाई इस बात के हक में है, लेकिन उतना बड़ा बनाइए जितने की जरूरत है। उसको सुंदर रखिए,
साल 2 साल में उसको पेंट कराइए, उसको स्वच्छ रखिए, साफ सुथरा रखिए। ये नहीं कि पड़ोसी की बहस में पड़ोसी ने 10 कमरे लगाए तो मैं 12 लगाऊं। अरे रहने वाले भी तो चाहिए इन मकानों में। तो ये चीजें सोचनी पड़ेगी समाज को। गाड़ी लीजिए, जरूरत है आज गाड़ी की, आज समय की पुकार है, आज गाड़ी बहुत जरूरी चीज हो गई है। लेकिन 8-10 लाख की गाड़ी में भी अच्छी सुविधाएं हैं, उसमें भी सारी सुख सुविधाएं हैं उस गाड़ी में भी। 20 लाख रुपए की मत लो, 10 लाख रुपए बच जाएंगे, 10 लाख रुपए से कोई प्लॉट ले लो, वो कल को 20 लाख का हो जाएगा। 10 लाख की गाड़ी तो 5 साल में 3 लाख की, 2 लाख की हो जाएगी, लेकिन 10 लाख का प्लॉट 5 साल में 20 लाख का हो जाएगा। कल को उस बच्चे का मन करे विदेश से अपने देश में आने के लिए, उसको दिल करे कि मैं अपने माता पिता के पास जाके रहूं, या अपने समाज में बीच में रहूं, या अपनी जन्मभूमि पे जाके रहूं, तो उसके लिए यहां जगह हो। ऐसा काम कीजिए। यह काम है रोड महासभा का आपके बीच में रखने का। रोड महासभा आपके बीच में एक विचार लेके आई है, आपको खुद को गौर करना पड़ेगा इन बातों पर। ऐसी कोई बात आपके बीच में आपके भाई ने नहीं की जो आप नहीं कर सकते, आप इसको कर सकते हो। पैसे का संचय कीजिए, पैसे की कीमत को समझिए। किसान वर्ग से आते हैं हम लोग, हमारे बुजुर्गों ने एक एक पैसे की कीमत देखी है। उन्होंने तंगी के वक्त में भी अपनी जमीनों को संभाल के रखा है। तो हमें भी कुछ ना कुछ आने वाली पीढ़ियों के लिए रख के जाना है, ताकि हमें कहें कि हमारे बुजुर्ग हमारे को कुछ दे के गए। देने के लिए क्या होगा? अच्छे संस्कार, अच्छी जीवन की कार्यशैली, बड़े छोटे का मान सम्मान। आजकल हम लोग क्या समझते हैं, बुजुर्ग, मैं भी आप ही की तरह आज आयुद्राज आदमी हूं, हम सारी बुराइयां नए बच्चों पे बांध देते हैं कि बच्चे मानते नहीं, बच्चे सुनते नहीं। हम लोग भी अच्छे से प्रयास नहीं करते उनको सुनाने का, मनाने का। हमारे प्रयासों में भी कहीं ना कहीं कमी है। समय पे हम उनको समय नहीं देते कि जब उनको संभलने का वक्त होता है उस वक्त हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। पीछे अभी मुझे याद है, एक बस्तली गांव में एक प्रोग्राम था, एक 7-8 साल की बच्ची ने एक बड़ा अच्छा भाषण दिया वहां पे, और उस भाषण के लास्ट में उसने क्या बोला कि माता पिता कहते हैं कि बच्चे बिगड़ गए। उस बच्ची ने कहा बच्चे नहीं बिगड़े, माता पिता बिगड़ गए। कैसे बिगड़ गए? बोला खुद तो शाम को दारू की बोतल खोलते हैं और फिर बच्चों को कहते हैं दारू नहीं कभी पीनी है। खुद कर रहे हैं और दूसरे को रोक रहे हैं। कैसे संभव है? क्या हो सकता है ऐसा? मैं तो बुरे काम करूं और आपके बीच में आके भाषण दूं कि ना भाइयों बुरे काम मत करो। कैसे मानोगे आप लोग? पहले खुद को तपाना पड़ता है, तभी दूसरों को कहा जाता है। खुद ईमानदार बनेंगे तभी दूसरों को कह पाएंगे कि भाइयों ईमानदारी से रहो। खुद के अंदर शिष्टाचार होगा तभी दूसरों को शिष्टाचार की बात कह पाएंगे। तो आज वक्त है भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, संभलने का। नाजुक दौर से गुजर रहे हो, समय बड़ा तेजी से जा रहा है। अगर अब नहीं संभले ना तो हालात बहुत बुरे होने वाले। ये मेरी बात को ध्यान रखना आप। बड़े छोटे का कोई सम्मान रहा नहीं। इस पे जब बातें करते हैं उनकी कोई सीमाएं नहीं रही हैं बोलने की। कैसी कैसी बातें बोलते हैं
आप सबको पता है। इस पे कैसे कैसे विचार देते हैं नौजवान। कितनी हल्की से हल्की बात, गंदी तो मैं नहीं कहूंगा, हल्की से हल्की बात कह देते हैं इस पे, और समाज के लोग कोई गौर नहीं करते। रिश्ते बिगड़ रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? हम दोषी हैं। शादी करते हैं दिखावे के लिए, बड़े बड़े दहेज देने के लिए। अगले को कहते हैं कि हम गाड़ी देंगे फॉर्च्यूनर 45 लाख की, और अगले दिन ही उन बच्चों का घर जाके गए लठ बच जाता है उस गाड़ी के ऊपर ही। या तो वो लड़की मरोड़ से कहेगी कि मेरे बाप ने तो 45 लाख की गाड़ी दे रखी है, तो पूरे परिवार को धौंस में तोड़ेगी उस अगले वाले को। और अगर वो नहीं चलाई, बोला मेरे बाप ने 45 लाख की गाड़ी तो दी, था तो तेल नहीं डलवाने के लिए, हो गया ना लड़ाई का मुद्दा। या थरपा तो जगह ही नहीं खड़ी करने के लिए। तो क्यों करते हो ऐसा काम? मैं फॉर्च्यूनर विरोधी नहीं, मैं चाहता हूं मेरे पूरे समाज पे मर्सिडीज आए, लेकिन तरीका होना चाहिए। रिश्ते चलेंगे जब दहेज प्रथा को बंद करोगे। आज मैं देखता हूं, मैं भी एक बेटी और बेटे का पिता हूं। आज ज्यादातर रिश्ते बेटियों की वजह से टूट रहे हैं, क्योंकि हम घरों में काम सिखाते नहीं। उतनी आजादी से लड़का पलता है, उतनी आजादी से लड़की पलती है, लेकिन घर का कार्य कोई भी नहीं सिखाते। एक गिलास पानी का इधर से उधर रखना नहीं सिखाते बेटियों को। और ये तो आप बड़े स्वाभाविक सी बात आप समझाइए बच्चों को। अगर आज मैं इस मकान में रह रहा हूं, कल आप कहते हो उस मकान में रहना है मुझे, तब इस मकान से जाकर उस मकान में जाने में भी मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। खुद का मकान भी बदलता है ना आदमी, तब उसको दूसरे मकान में जाके भी 2-4 महीने लगते हैं सेटल होने में, क्योंकि कमरे की सिचुएशन बदल जाती है। बाथरूम दूसरे टाइप का लगता है, वहां बेड दूसरे टाइप का था, वहां गद्दा दूसरा है। तो खुद अगर हम भी अपना घर बदलते हैं तो हमें उसमें भी 2-4 महीने सेटिंग में लग जाते हैं, उस गली में मोड़ काटने के लिए भी। तो एक बच्ची अगर दूसरे घर में जाके उसको सेट होने में 2-4-6 महीने साल लगता है, तो माता पिता को कहना चाहिए कि बेटा थोड़ा एडजस्टमेंट से रहना पड़ेगा। जीवन बर्दाश्त करने से चलता है। हम 60-60, 65-65 वर्ष की आयु के पुरुष यहां बैठे हैं। क्या आप लोगों की अपनी धर्मपत्नियों से कभी नोक झोंक नहीं होती? होती है ना, इस उम्र में भी हो जाती है। फिर भी चलाते हैं ना रिश्ते। तो रिश्ते ऐसे चलेंगे। हमें खुद को बदलना पड़ेगा समय के साथ। क्या कमी है हम लोगों में? हम अपने सारे सपने अपने बच्चों में देखते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे की तरह चले। कैसे संभव है? हमें भी बच्चों की तरह चलना चाहिए थोड़ा बहुत। हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए उनके समय के हिसाब से। कुछ वो हमारे हिसाब से चले, कुछ हम उनके हिसाब से चले। सारी उनकी नहीं चल सकती, सारी हमारी नहीं चल सकती। तो थोड़ा थोड़ा हम सबको बदलना पड़ेगा समय के हिसाब से। और यही समय की जरूरत होती है। जो समय के साथ चलता है वो कभी हारता नहीं, वो कभी थकता भी नहीं। तो ये मेरे समाज को इस बात की आवश्यकता है। तो आप बताओ, कुछ करोगे हमारी बातों पे अमल? 1-2 घंटा हम खो के जा रहे हैं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। खर्चा कम करना पड़ेगा ब्याह शादियों में, बदलाव तभी आएगा। और एक बात और बता दूं मैं, आप थोड़ा सा गहराई में सोचना मेरी इस बात को। खर्चा आप कम करोगे और लोग आपको अच्छा कहेंगे कि यार बढ़िया काम करे इस आदमी ने। 2 फायदे बता रहा हूं मैं आपको। 11 आदमी की बारात लेके जाओगे, भाई फलाने आदमी ने बहुत बढ़िया काम करे भाई, यही कहेंगे ना लोग, या ये कहेंगे ना इसने गलत करे। ये
सब ये वाहवाही करेंगे उस आदमी की कि इसने ये बहुत बढ़िया काम करे, 11 आदमी लेके गया, वाहवाही भी मिल गई, पैसा भी बच गया और बच्चों का घर भी बच गया। 3 काम हो जाएंगे इस एक काम से। अभी मना कह लेने दे, बाद में तू कह लिया अपनी। तो इसलिए ये सारी सोचने की बात है। हमें अच्छा समाज बनाना है, अपना समृद्ध समाज है, हम इसको और अच्छा बना सकते हैं। इसी पैसे से हम इससे भी खूबसूरत अपना जीवन बना सकते हैं, और ये बन जाएगा। इसमें कुछ भी तो नहीं करना, ना कोई आपकी ताकत लगती नहीं, बल्कि आपकी ताकत बढ़ेगी इस काम के लिए। आपको जब भी आपके घर में अगर पैसे रखे हो ना, आदमी को कभी हौसला नहीं गिरता, अलग हौसला रहता है वो आदमी। फिर किसी भी उससे डरता नहीं है कि कोई अगर अचानक कोई घटना घट गई तो 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, घर में पैसे रखे, क्या बात है। बात आती है, अब हमारी रोड महासभा पे आता हूं मैं। पिछले दिनों हमने सारी की सारी अपनी धर्मशालाओं की कमेटियां बनाई हैं, बड़ा अच्छे से चुना, उनमें लोकल भी लिए हैं कमेटी के, हमारी इस कार्यकारिणी में से भी लिए गए। फैसला हुआ है हमारी कार्यकारिणी का, जब मीटिंग में बैठते हैं, जिस भाई को जिम्मेवारी देते हैं तो पहले हाथ उठवा लेते हैं, भाइयों इस भाई को ये जिम्मेवारी दे रहे हैं, किसी को भी अगर ऑब्जेक्शन है तो अभी बता दे, नहीं तो जिस भाई को जो जिम्मेवारी देंगे उसको फुल फ्लैश पावर देंगे, पूरी ताकत होगी उसके अंदर। ये नहीं होगा कि प्रधान की तरफ देखेंगे, प्रधान कुछ कहेगा। 21 के 21 प्रधान बन के चल रहे हैं आपके इस भाई के साथी, और 21 के अलावा भी मैं तो कहता हूं हमारी पूरे समाज को इस बात का इख्तियार है कि अगर कहीं बुराई नजर आपको आए तो आपको बिल्कुल टोक देना चाहिए, क्योंकि आप भी महासभा का ही हिस्सा हो। महासभा आप लोगों ने बनाई है, महासभा से आप नहीं बने। धर्मशालाओं में अपने समाज के लोग जाते हैं। मैंने एक परसों करनाल में एक बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि भी आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी यहां लोगों को इनको टोका कीजिए। आप धर्मशाला में जाते हो, वहां सेवादार हैं, सफाई कर्मचारी है, मैनेजर है, आपको लगता है कि वहां काम ठीक हो नहीं रहा तो आप उसको टोकिए कि आप ये काम ठीक क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन आप लोग पता क्यों नहीं टोकते कि हम क्यों बुराई ले, हमें क्या जरूरत है बुरा होने की। आपके पैसे से बनी वो, आपके पैसे से उनको तनख्वाह मिल रही है, आपके लिए उनको रखा गया है, फिर बुराई से क्या डरना। लेकिन हम बुराई का बहाना लेके अपनी जिम्मेवारी से भाग जाते हैं कि नहीं हम करेगा प्रधान, प्रधान तो कर लेगा, लेकिन आप गए हो तो मौके पे आप वहां पहुंचे हो तो आप भी कह सकते कि नहीं भाई ये काम ठीक रखो, समाज ने आपको यहां काम दिए तो आप इस काम को ठीक रखो। ये छोटी छोटी बातें जिनसे व्यवस्था 1 मिनट में ठीक हो जाती है। 2,51,00,000 रुपए हमें अपने 10 खातों में मिले हैं। 2,51,00,000 रुपए हमारे रोड महासभा के 10 खातों में हमारे पास आए। लेकिन जिम्मेवारी इससे बड़ी पड़ी है अभी बाकी। एक तो पेनल्टियां बहुत है, केस बहुत है हाई कोर्ट में जो एक्स पार्टी होके टूटने तक के कगार पे ऑर्डर आए हुए कुरुक्षेत्र धर्मशाला के। अभी स्टे हुआ है हाई कोर्ट में, अभी एप्लीकेशन लगाएंगे, वहां स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखते हैं। 29 तारीख है लास्ट। कहीं इनकम टैक्स की पेनल्टी है 90-98 लाख की, कहीं 75 लाख की, कहीं 48 लाख का प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, कहीं 10 साल से इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी गई, कहीं पंचकुला वाली धर्मशाला जब से बनी आज तक उसका किराया नहीं दिया गया जमीन का, क्योंकि वो जमीन लीज पे है हुड्डा की तरफ से। तो बड़ी एक बिखरी हुई सी व्यवस्था हमारे पास आई है।
और इसको हम ठीक करेंगे, लेकिन आपको कहीं दिखाई भी नहीं देगी कि बलकार और ने कुछ काम किया है, क्योंकि ये तो सारी बंद खाते की चीजें हैं, ये सामने थोड़ी दिखाई दे रही हैं। लेकिन इनमें जोर बहुत लगेगा, वकील भी करने हैं, उनको फीस भी देनी है, इनकम टैक्स में भी कहीं कुछ करना है। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग रहा तो ये सब हो जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं कि जो बिगड़ा और उसको ठीक ना किया जा सके, हो जाएगा। बड़े युवा हमारे पास है, यशस्वी नौजवान आप लोगों ने सबने चुन के भेजे हैं, हर तरह की कला में माहिर है। ये कोई वकील है, कोई टीचर है, कोई और व्यापारी है, तो ये काम तो हो जाएंगे। अब बात आती है दान की और दक्षिणा की। मैंने कई बार बोला, कई सभाओं में जाके बोला, आज यहां भी बोलता हूं, जडोड़ा गांव, मैं समझता हूं शायद जितने हमारे रोड समाज के गांव हैं, सबसे अमीर कोई गांव दिखाई देता है, मुझे जडोड़ा दिखाई देता है। और मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे दान मांगना है, इसलिए कह रहे हैं, ये सच्चाई की बात है। तो दान मुझे मांगना आता नहीं भाइयों, ये किस तरीके से मांगा जाता है, ये सच्चाई है, ईमानदारी की बात है। क्योंकि 25 साल से तो आप भी देख रहे हो, मैं कोई पर्ची आज तक थारे सामने लेके आया नहीं, ना किसी भंडारे की लाया, ना किसी मंदिर की लाया, ना किसी और कार्यक्रम की। मैंने आज तक चंदे के रूप में 1 रुपया भी कहीं से इकट्ठा किया नहीं। तो अब कहीं तो मैंने बोला भाइयों, मैं धक्के से लूंगा आप लोगों से। क्यों लूंगा धक्के से, उस बात को बड़ा गहराई से समझना। मैं बलकार नहीं हूं, अब मैं एक समाज हूं, मेरे सिर पे रोड समाज की पगड़ी है। पैसा आपसे बलकार नहीं मांग रहा है, पैसा मांग रहा है रोड समाज आपसे। और रोड समाज तो फिर धक्के से ही मांगेगा, हाथ फैला के क्यों मांगेगा? क्योंकि आप रोड समाज का हिस्सा हो। भी समाज थोड़ी झुकेगा आपके सामने। तो आप रोड समाज का हिस्सा हो, रोड समाज की पगड़ी आपके भाई के सिर पे है, इस कार्यकारिणी के सिर पे है। तो जितना मीठा चाहिए उतना गुड़ डालना पड़ेगा। सारे भवन एसी चाहिए। क्यों चाहिए एसी? क्यों हमारे बच्चे सब एसीओ में पले। आज साधारण से साधारण व्यक्ति के घर में भी एयर कंडीशन लगा हुआ है, तो उनमें सब में चाहिएगा। और फिर जो बहुत गहरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको धर्मशाला या भवन ना समझें, वो पहचान है अपने समाज की। वहां से झलकेगा कि ये समाज कितना अग्रणी है, कितना समृद्ध है। अगर हमारा वो भवन की व्यवस्था अच्छी होगी, हमारे उस भवन में चाय पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, हमारे उस भवन में रहने वालों की व्यवस्था अच्छी होगी, तब कहेंगे कि रोड समाज आज समृद्ध समाज है। तो वो हमारा चेहरा है, हमारा मुकुट है वो, और बुजुर्गों की धरोहर भी है। आज कुरुक्षेत्र का भवन है अपना, पूरे राष्ट्र से लोग आते हैं वहां पे, यात्री। मैं तो ये कहता हूं राष्ट्र ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी वहां पे आते हैं, दूसरे विदेशों से भी लोग आते हैं आज कुरुक्षेत्र में। तो वहां का सदन हमारा जो है बिल्कुल सामने है। तो वहां से झलकेगा कि ये समाज में कितनी सुंदरता है। जितना सुंदर भवन दिखाई देगा, उतनी ही दिखाई देगी हमारे समाज की समृद्ध और सुंदरता। और क्या मांगते हैं मैं बता दूं, हम मांगने वाला तरीका भी आप लोगों से पूछूंगा वैसे कैसे मांगा जाए। जितने समाज के कर्मचारी और अधिकारी हैं,
चाहे वो रिटायर्ड हैं या आज नौकरी में हैं। 36 महीने का कार्यकाल आपके इस भाई को मिला, इस कार्यकारिणी को मिला है, 36 महीने का, 3 साल का। मैंने आप प्रार्थना की अपने सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से, रोड समाज के, कि सिर्फ आप 36 महीने में से 1 महीने की अपनी कमाई हमें दे दो। 1 महीने की, 36 महीने में से 1 महीने की। जिसकी पेंशन है वो पेंशन दे दे, जिसकी तनख्वाह है वो तनख्वाह दे दे, चाहे वो अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे नीचे वाला कर्मचारी। और 36 महीने में तो 1 महीना तो समाज के लिए बनता भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे भी अगर परमात्मा नाराज हो जाए तो पता नहीं कहां 4 महीने की खर्च करनी पड़ जाए। तो ये तो समाज के हित की चीज है, सेवा के लिए दे रहे हो आप। आपका मनोबल बढ़ेगा कि मैंने भी अपने समाज में कहीं हिस्सेदारी दी है। अब आती है किसान की बात। 36 महीने में से 3 साल में एक ही बार मांगेगा आप, कहे भाई जिस भाई से भी मांगेगा। 1 किल्ले का 1000 रुपया दे दो 3 साल में से। जिसके पास 20 किल्ले वो 20,000 दे दो। 3 साल के लिए मांग रहा हूं। जिसके पास 1 किल्ला वो 1,000 दे दे, और जिसके पास 100 किल्ले हैं वो 1 लाख दे दे। मैं तो समझता नहीं कोई बहुत ज्यादा सा मांग लिया होगा। 1,000 रुपया तो कोई वैल्यू नहीं रखता 1 किल्ले की 36 महीने में से। पर दे पूरा समाज और आत्मा से दे। ये 2 तो वर्ग मैंने देख लिए, किसान वाला भी देख लिया और कर्मचारी वाला, अधिकारी वाला भी देख लिया। अब व्यापारियों को मैं चुन चुन के खुद पकड़ लूंगा, उनकी मैं किसी को कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद व्यापारी हूं। तो मैं अगले का ब्योत देख के पकड़ लूंगा, लेकिन ये 2 हिस्सेदारी मुझे जरूर दो। और आप यकीन करना इस बात का, बड़ी साफ नीयत से कह रहा आपका भाई, क्योंकि जहां 5 भाई बैठ जाते हैं वहां परमात्मा पहुंच जाता है। आपके पैसे को बड़ी हिफाजत से लगाएंगे। जी जी, अभी तो इस भाई के 20 रुपए हमारे सिर माथे पे बहुत काम आएंगे। तो 2 तो बात ये मैंने आपके बीच में रखनी थी, कह दी। एक तीसरी बात जो विशेष है, हम अपने समाज की ईमानदारी और मेहनत के पैसे को बड़ा सदुपयोग करके लगाएंगे, बहुत अच्छे से लगाएंगे उसको। जुबान दी है पूरे समाज को, निराश नहीं करेंगे समाज को। 1 नया पैसा भी आपका इधर से उधर नहीं होने देंगे। आपको हर वक्त इस बात पे गर्व होगा कि इस कार्यकारिणी ने बड़ा ईमानदारी से काम किया है। अभी पिछले दिनों हमारी पूरी की पूरी कार्यकारिणी ने दो घंटे हो गए, एक आदमी नहीं चुका होता आपका, ये कमाल हो गया। थप्पड़ मारा जाएगा 500 पकड़ गया। तो बहुत सुंदर भवन बनाएंगे। अभी मैं एक और बात विशेष तौर से कहना चाहता हूं, खासकर पुंडरी हल्के के वासियों के लिए है। मेरे पास ना आजकल व्हाट्सएप पे ना पुंडरी में जो अपनी जमीन ली हुई है उसके लिए बड़े नक्शे भेज रहे हैं लोग, और सारे के सारे ना राजस्थान के महलों के भेज रहे हैं कि भी पुंडरी में ऐसा भवन बनना चाहिए कि जो बिल्कुल महल की तरह दिखाई दे, क्योंकि मेन रोड की जगह है और मेन सारा करनाल से कुरुक्षेत्र तक का पूरा कैथल तक का एरिया देखता हुआ निकलेगा। तो वही बात मैंने कही, भाइयों जितना गुड़ उतने मिठास। काम करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, हिम्मत से करेंगे, मेहनत से करेंगे। 24 घंटे के लिए काम पे खड़ा आपका ये भाई,
कोई है जैसे हमारे अभी खजांची चौधरी जसवीर सिंह जी ने की है बात आपके बीच में, 24 घंटे में कोई भी भाई अपने पैसे का हिसाब मांग सकता है कि मैंने पैसा दिया था, मेरा पैसा कहां लगा। सभी धर्मशालाओं के अंदर हमने परमात्मा की कृपा से आप सबके सहयोग से रहेगा।